हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। जो मेन टॉपिक होगा कि हमें क्यों जो है कैंडल स्टिक पैटर्न और जो भी पैटर्न्स होते हैं उन्हें मेमोराइज नहीं करना चाहिए, जैसे कि हेड एंड शोल्डर या फिर बुलिश एनगल्फिंग या दुनिया भर के जो पैटर्न होते हैं उन्हें मेमोराइज नहीं करना चाहिए। कि उन्हें जो है ना हमें जस्ट समझना चाहिए। तो मैंने जो है ये पीडीएफ क्रिएट किया है। लास्ट टाइम जो मैंने मतलब ये जो स्क्रीनशॉट थे वो मैंने ऐड नहीं किया था, पर इस टाइम मैंने जो है ना टॉपिक वाइज जो स्क्रीनशॉट्स भी ऐड किए थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इमेज के साथ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, द साइज ऑफ द कैंडल स्टिक रिवील्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मूव। तो एकदम सिंपल है कि बॉडी जितनी लार्ज होगी उतना ही ज़्यादा वो बुलिश होगा। और ये न्यूट्रल है, ये रेड हो या फिर ग्रीन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये भी रेड हो या ग्रीन हो, उससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो है ना बायर सेलर्स जो कंफ्यूज है, ये दोनों कैंडल ये भी। तो ये जो है जस्ट स्ट्रेंथ बताता है बुलिश, और यहाँ पे एक ये भी दिया हुआ है कि वेरी बुलिश, लेस बुलिश, न्यूट्रल, लेस बियरिश एंड वेरी बियरिश। तो कैंडल स्टिक का साइज जो है उसका स्ट्रेंथ बताती है, उसकी पावर, कि कितना पावरफुल मूव है उस साइड। तो ये एग्जांपल और ये सब आप लोग देख सकते हो, मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। तो ये पीडीएफ। और नेक्स्ट जो है ट्रेंडिंग मूव और रिट्रेसमेंट मूव के बारे में। तो अब ट्रेंड में मैं इसको ना ड्रॉ करके बनाता हूँ। एपिक पेन ले लेता हूँ मैं। तो ट्रेंडिंग मूव और रिट्रेसमेंट मूव किसे कहते हैं? सपोज मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, जो भी इंडेक्स है या स्टॉक है, तो ये है एक ट्रेंडिंग मूव। उसके बाद फिर ये रिट्रेस होता है जो काफी शैलो पुल बैक जैसा होता है। फिर ये पावरफुल मूव देता है, फिर एक छोटा मूव देता है, एक शैलो मूव। तो इसे कहते हैं ट्रेंडिंग मूव और रिट्रेसमेंट मूव। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये है ट्रेंडिंग मूव एंड रिट्रेसमेंट मूव के बारे में। और यहाँ पे जो इमेज है आप देख सकते हो, यहाँ पे कितनी ट्रेंडिंग मूव में जो कैंडल का साइज जो बड़ा बड़ा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल का साइज कितना बड़ा है। मैं जस्ट यहाँ पे आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल का साइज देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कैंडल का साइज उतने बड़े नहीं है। तो ये जो ट्रेंडिंग मूव जो है बड़ा होता है और रिट्रेसमेंट मूव जो है थोड़ा छोटा होता है उसके कंपैरिजन में। तो ये अप ट्रेंड में, इसी तरह जो डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है ट्रेंडिंग एंड रिट्रेसमेंट मूव। तो इसमें जस्ट यही एक्सप्लेन किया हुआ है ट्रेंडिंग मूव और रिट्रेसमेंट मूव के बारे में। और आप जो है अगर ये ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये रिट्रेसमेंट की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप एंट्री ले सकते हो अप ट्रेंड में। और आप जो यहाँ पर मूविंग एवरेजेस लगा सकते हो, जैसे कि 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। 20, 50 और आप 200 मूविंग एवरेजेस का भी यूज कर सकते हो। अगर इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है तो आप एंट्री ले सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं जस्ट ये सजेशन दे रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकली करने से पहले उसे बैक टेस्ट जरूर कर लेना। तो ये भी काफ़ी सिंपल था, ट्रेंडिंग एंड रिट्रेसमेंट। मूविंग एवरेजेस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वो मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और वो प्रैक्टिकली बहुत यूज होता है। और मेजर स्विंग पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई मार्केट मार्केट ट्रेंड और रेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेजर स्विंग पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो। आप कि ये स्विंग पॉइंट है एक मेजर, जहाँ से वो रिवर्स हो रहा है। तो इससे आप जस्ट मार्केट की रेंज पता कर सकते हो, जैसे कि अगर ये स्विंग हाई ये है और मैक्सिमम स्विंग लो ये है, तो मतलब इसे आप एक रेंज भी ड्रॉ कर सकते हो स्विंग पॉइंट्स के जरिए। तो समझो कि अगर ये स्विंग हाई है और ये स्विंग हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक अच्छा बहुत अप मूव भी आ सकता है। तो जस्ट आप इस तरीके से कुछ स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हो। ये
स्विंग पॉइंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर मैं प्रैक्टिकली स्विंग पॉइंट्स उतना देखता नहीं हूँ ज़्यादा। फोकस ऑन कैंडलस्टिक साइज, ट्रेंड ट्रेंड रिट्रैक्शन मूव्स एंड स्विंग पॉइंट्स, नॉट चार्ट पैटर्न्स। तो यही जो है मेन पॉइंट है जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहता था, कि हमें हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल्स और इन सारे पैटर्न्स पर फोकस नहीं करना चाहिए, जबकि उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना चाहिए। तो एनालाइजिंग द साइज ऑफ द कैंडलस्टिक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पैटर्न बनता कैसे है। तो सबसे पहले बायर्स, ये एक नेक लाइन है। सबसे पहले बायर्स यहाँ पे एक बायर्स आते हैं, इतने स्ट्रांग नहीं है बायर्स। फिर थोड़ा ऊपर जाता है मार्केट, फिर यहाँ से एक नीचे गिरता है, पर जो है इस स्विंग हाई के ऊपर नहीं जा पाता है वो। ये जो यहाँ पे एक हाई है उसे ब्रेक नहीं कर पाता है, और यहाँ से ब्रेक डाउन दे देता है। तो ये बन जाता है एक हेड एंड शोल्डर। इसी तरह सेम साइकोलॉजी होती है एक फ्लैग एंड पोल की। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा होता है, और उसके बाद फिर वो साइडवेज हो जाता है। साइडवेज होने के बाद फिर जो है ना एक फ्लैग बन जाता है यहाँ पर ऐसा, और फिर वो ऊपर के साइड या तो फिर वो नीचे के साइड भी ब्रेक डाउन दे सकता है। तो ये मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्लैग एंड पोल हुआ तो वो ऊपर के साइड ही ब्रेक डाउन देगा। ये भी पॉसिबल है कि वो नीचे के साइड भी ब्रेक डाउन दे। लेकिन जो पास्ट ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो ऊपर के साइड ही कंटिन्यू करे। तो ये जस्ट इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि हमें जो है इन चीज़ों को जस्ट साइकोलॉजी को समझना चाहिए, ना कि नहीं जस्ट बुकिश नॉलेज है इसे याद नहीं करना चाहिए जो लोग रट लेते हैं इन चीज़ों को। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो इमेज डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, अ चार्ट फोकस ऑन द कैंडलस्टिक साइजेस halting the trend and retracement moves। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो मैं आप लोगों को मेन जो मैं आप लोग को समझाना चाहता था, कि आप लोग को जो है इन चीज़ों को रटना नहीं चाहिए, जबकि आपको इनके बिहाइंड साइकोलॉजी को समझना चाहिए, कि इस तरीके से जो है चार्ट मूव करता है। कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मुझे ये लगती है कि एक ट्रेंडिंग मूव में वो किस तरह फास्ट मूव करता है और एक क्लीन मूव देता है। लेकिन जब रिट्रेसमेंट मूव आता है तो यहाँ पे रेड कैंडल छोटी छोटी होती है और एक शैलो मूव देता है, और ये जो नीचे आने में भी थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन फिर एक क्लीन मूव देकर ऊपर जाता है, और एक शैलो मूव देकर वो नीचे आता है। ये मैं आप लोगों को अप ट्रेंड की बात बता रहा हूँ, जो आप ये प्रैक्टिकली आप देखोगे ऐसा होता है, और फिर उसके बाद एक क्लीन मूव देकर वो ऊपर चले आता है। तो आई होप आप लोग को जो मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।